हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है विप्रो लिमिटेड के बायबैक पे। विप्रो लिमिटेड के बायबैक से रिलेटेड आज इंपॉर्टेंट डेट्स अनाउंस हो गई हैं एंड आज एक्सेप्टेंस रेशियो भी विप्रो लिमिटेड के बायबैक के लिए कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। क्या डिटेल्स हैं, कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आया है इस बायबैक में, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट 16 जून 2023 थी। 16 जून से पहले जिन्होंने इस शेयर को खरीदा था एंड 16 जून तक होल्ड किया था, वो इस बायबैक में अप्लाई करने के लिए एंटाइटल्ड होंगे। बायबैक में अप्लाई करना बिल्कुल वॉलंटरी होता है। ये शेयर होल्डर की विश है कि उसको बायबैक में अप्लाई करना है या नहीं। विप्रो का ये बायबैक ओपन होगा थर्सडे 22 जून 2023 को और ये बायबैक क्लोज हो जाएगा 29 जून 2023 को। 22 से 29 का ये जो पीरियड है, इसको हम बायबैक के केस में टेंडरिंग पीरियड कहते हैं। इसी पीरियड में अपने शेयर टेंडर करके हम बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है इस बायबैक के लिए वो है 29 जून। 29 जून तक हम अप्लाई कर सकते हैं इस बायबैक में। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद कंपनी का प्रोसीजर होता है। कंपनी अपनी एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस 5 जुलाई तक कम्युनिकेट कर देगी और उसके बाद 6 जुलाई को सेटलमेंट ऑफ बिड्स हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे और 6 जुलाई को जो भी अनएक्सेप्टेड शेयर हैं वो कंपनी एलिजिबल शेयर होल्डर्स को, स्टॉक ब्रोकर्स को रिटर्न कर देगी और 6 जुलाई को एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पेमेंट रिसीव हो जाएगी जितने भी शेयर बायबैक में उनके एक्सेप्ट हुए हैं उसके लिए। इस बायबैक की डिटेल्स हम ऑलरेडी जानते हैं। टेंडर ऑफर के थ्रू ये बायबैक कंपनी कर रही है। 12,000 करोड़ का ये बायबैक है। कंपनी अपने 26.96 करोड़ शेयर एक्सेप्ट करेगी इस बायबैक में अपने शेयर होल्डर्स से और बायबैक का प्राइस है 445 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। शेयर का करंट प्राइस 380 के लेवल पे चल रहा है। 445 पे कंपनी बायबैक कर रही है। सो करंट प्राइस से 17% के प्रीमियम पे कंपनी अपने शेयर को बायबैक कर रही है। इस बायबैक से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी विप्रो लिमिटेड में 72.91% की। कंपनी अपने शेयर को बायबैक कर रही है। सो प्रमोटर की होल्डिंग पोस्ट बायबैक कंपनी में इंक्रीज हो जाएगी। बायबैक करने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में 73.37% हो जाएगी एंड रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड DIIs की होल्डिंग थी इस कंपनी में 27.09% की, जो कि बायबैक के बाद 26.63% की हो जाएगी। इस बायबैक की एंटाइटलमेंट रेशियो, एक्सेप्टेंस रेशियो भी कंपनी ने अनाउंस कर दी है दोनों कैटेगरी के शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में आते हैं तो कंपनी आपके 62 इक्विटी शेयर एक्सेप्ट करेगी 265 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स में से, और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कंपनी आपके 26 इक्विटी शेयर ही एक्सेप्ट करेगी 603 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स में से। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा है, एंटाइटलमेंट रेशियो ज़्यादा है। चलिए अब एक्सेप्टेंस रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में अगर हम आते हैं तो 62 शेयर हमारे एक्सेप्ट होंगे 265 शेयर्स में से। सो इस केस में 62 डिवाइड बाई 265 इंटू 100 23.39% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। और जनरल शेयर होल्डर्स के केस में कंपनी 26 इक्विटी शेयर एक्सेप्ट करेगी टोटल 603 इक्विटी शेयर्स में से। सो इस केस में एक्सेप्टेंस रेशियो, एंटाइटलमेंट रेशियो आएगा 26 डिवाइड बाई 603 इंटू 100 4.31% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा जनरल शेयर होल्डर्स के लिए और 23.4% का एक्सेप्टेंस रेशियो विप्रो ने अनाउंस किया है स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। स्मॉल शेयर होल्डर्स होते कौन है, हमने आपको पहले भी क्लियर किया है। स्मॉल शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनकी इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड डेट पे 2 लाख रुपए तक की होती है। ऐसे शेयर होल्डर्स को कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में कंसीडर करती है। अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं विप्रो के बायबैक में तो आपके ज्यादा शेयर्स एक्सेप्ट होंगे। सपोज आपने एज अ स्मॉल शेयर होल्डर 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो आपके 23 शेयर कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी एंड बाकी शेयर आपके रिटर्न कर देगी कंपनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। विप्रो के बायबैक में हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। विप्रो के बायबैक में अप्लाई करने के लिए जो भी शेयर होल्डर्स एलिजिबल हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में उनको एक लेटर ऑफ ऑफर और टेंडर फॉर्म रिसीव होगा कंपनी से। कंपनी ये लेटर ऑफ ऑफर और टेंडर फॉर्म एलिजिबल शेयर होल्डर्स को इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भेजेगी। ये लेटर ऑफ ऑफर और टेंडर फॉर्म आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे रिसीव होगा जो भी डिपॉजिटरी के साथ आपका रजिस्टर्ड है। अगर ये लेटर ऑफ ऑफर और टेंडर फॉर्म आपको रिसीव नहीं होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो इस लेटर ऑफ ऑफर और टेंडर फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से। लेटर ऑफ ऑफर और टेंडर फॉर्म रिसीव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि एलिजिबल शेयर होल्डर अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं इस बायबैक में सिर्फ टेंडरिंग पीरियड के अंडर।
टेंडरिंग पीरियड शुरू होगा थर्सडे 22 जून 2023 को और टेंडरिंग पीरियड विप्रो के बायबैक का खत्म हो जाएगा 29 जून 2023 को। एक हफ्ते तक आप अपने शेयर विप्रो के बायबैक में कभी भी टेंडर कर सकते हैं। लास्ट डेट जब आप अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं वो है 29 जून 2023 तक। इस बायबैक में एलिजिबल शेयर होल्डर अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ अपने रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ बिड प्लेस करके। अपने रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर को एलिजिबल शेयर होल्डर्स एडवांस में इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कि वो इस बायबैक की ओपनिंग डेट पे इतने शेयर टेंडर करना चाहते हैं बायबैक में। ये इंस्ट्रक्शन एलिजिबल शेयर होल्डर्स अपने स्टॉक ब्रोकर को डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फोन के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टॉक ब्रोकर आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए। बायबैक के लॉ के हिसाब से जब भी कोई एलिजिबल शेयर होल्डर अपने शेयर को टेंडर करता है बायबैक में अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, तो उन टेंडर शेयर पे कंपनी का लियन क्रिएट हो जाता है। लियन का मतलब ये है कि आप उन शेयर को फर्दर सेल नहीं कर सकते बिकॉज आपने वो शेयर टेंडर किए हुए हैं बायबैक में। अगर आपने इस बायबैक में सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपके स्टॉक ब्रोकर का कंफर्मेशन रिसीव होगा। बिड प्लेस करने के बाद आपका स्टॉक ब्रोकर आपको एक TRS प्रोवाइड करेगा। TRS होता है ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन स्लिप। ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन स्लिप रिसीव होने का मतलब ये होता है कि एलिजिबल शेयर होल्डर ने सक्सेसफुली अपने शेयर टेंडर कर दिए हैं इस बायबैक में। ये स्लिप ये बताता है कि आपके शेयर इस बायबैक में टेंडर हो गए हैं। इस प्रोसेस के बाद आपको अपने टेंडर फॉर्म को सबमिट करना होता है। ये स्टेप सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर को फॉलो करना होता है जिनके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर होते हैं। जिन्होंने अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर टेंडर किए हैं उनको ये स्टेप फॉलो नहीं करना होता है। बायबैक में अप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप कंपनी की तरफ से होता है। लास्ट स्टेप में एलिजिबल शेयर होल्डर को बायबैक की कंसिडरेशन रिसीव हो जाती है। जितने शेयर कंपनी ने आपके एक्सेप्ट किए उनकी पेमेंट आपको आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाती है और जो भी अनएक्सेप्टेड शेयर आपके रहते हैं वो कंपनी आपको रिटर्न कर देती है। सो कंप्लीशन होने के बाद बायबैक का कंपनी आपको इन्फॉर्म कर देगी कि कितने शेयर आपके एक्सेप्ट हुए हैं, उनकी पेमेंट आपको आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगी और आपके अनएक्सेप्टेड शेयर रिलीज हो जाएंगे। जिन पे लियन क्रिएटेड था वो लियन रिलीज हो जाएगा। अपने अनएक्सेप्टेड शेयर को आप पार्ट कर सकते हैं उसके बाद अपनी विश के हिसाब से। एलिजिबल शेयर होल्डर के जो भी अनएक्सेप्टेड शेयर होते हैं बायबैक में कंपनी उनको क्रेडिट कर देती है एलिजिबल शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में। सो एलिजिबल शेयर होल्डर को ये इंश्योर करना चाहिए कि एलिजिबल शेयर होल्डर का डीमैट अकाउंट बिल्कुल एक्टिव हो और अनब्लॉक्ड हो। अगर आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव नहीं होगा या आपका डीमैट अकाउंट ब्लॉक्ड होगा तो आपके जो अनएक्सेप्टेड शेयर हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं पहुंचेंगे एंड आपके बायबैक में जितने भी शेयर एक्सेप्ट होंगे उनकी पेमेंट आपको आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगी जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है। सो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप अपने बैंक अकाउंट को अपने डीमैट अकाउंट से लिंक्ड रखें, तभी आपको एक्सेप्टेड शेयर के लिए पेमेंट कंपनी से रिसीव हो पाएगी। बायबैक की प्रोविजन के हिसाब से कंपनी आपको ग्रॉस अमाउंट पे करेगी। जितने भी इक्विटी शेयर आपके एक्सेप्ट हुए हैं उसको हम अगर 445 जो कि बायबैक प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा ये पेमेंट आपको रिसीव होगी आपके एक्सेप्टेड शेयर्स के लिए। सो ये पूरा प्रोसेस है विप्रो के बायबैक का जो फॉलो करेगी विप्रो लिमिटेड। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।